को स्वीकार करती है। विपिन जी देखिए, बीजेपी, आप और कांग्रेस, त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। जो दावेदार हैं वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं और कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरीके से आप इस चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं? धन्यवाद दीपिका जी। तो मैं करूंगा क्योंकि आप में आए तो मैंने सबके, ये वरिष्ठ पैनल है आपका और इन्होंने अपने अपने विचार रखे और मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था सबको। देखिए, सर्वप्रथम तो यहां पर किसी को कम नहीं समझना चाहिए। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। कुछ भी संभावना हो सकती है, आखिरी गेंद में छक्का लग जाए तो मैच का पासा पलट सकता है। बिल्कुल। तो ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी को कम नहीं समझना चाहिए। यहां पर अगर हाइपोथेटिकली मान के चलिए कि यहां पर 5 सीटें भी निकाल लें तो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं कि अगर किसी एक राजनीतिक दल को, आम आदमी पार्टी या भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता 70 विधानसभा की सीटों में, तो यहां पर कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। और अपनी बात को, ये जो मैंने विचार रखे हैं उसके लिए एक उदाहरण दूंगा। देखिए, सत्ता में कोई काबिज नहीं रहता हमेशा के लिए। मैं दिल्ली की राजनीति को बड़े बारीकी से बतौर पत्रकार मैंने समझा है, जाना है। अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, पत्रकारिता में जीवन खपा दिया है। मैं एक बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा कि अगर हम जिक्र करें चौधरी प्रेम सिंह जी का, बड़े कम लोगों को जानकारी है इस बात की। ऐसे महानुभाव, ऐसी महान शख्सियत जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और अपने विधानसभा क्षेत्र से 50 वर्षों से ज्यादा नहीं हारे थे। यानी कि इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो बात होगी। जनता जब जनादेश देती है उसको आप सर्वोपरि माने। तो यहां पर अगर गुजरात में कोई ना कोई तो कारण होगा कि नरेंद्र मोदी को क्यों देश की जनता ने स्वीकृति दी यहां पर, कि जब कुछ तो करा होगा उन्होंने, जमीनी कुछ बदलाव लाए होंगे, गुजरात में कायाकल्प बदली होगी। और वही बात है, आम आदमी पार्टी को जब दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है उसको भी आपको सर माथे लेना पड़ेगा। और कांग्रेस की बात करते हैं, क्या किसी को याद दिलाने की आवश्यकता है जो स्वर्णिम दौर, मैं दिल्ली वासी हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं और जिम्मेदारी से बोलूंगा कि जो दिल्ली में विकास के कार्य हुए थे 1998 से लेकर 2013, तो वहां पर वो श्रेय शीला दीक्षित जी को जाता है। बहुत विकास के कार्य, चश्मा नहीं लगाना पड़ता था उस समय, वहां पर स्वर्णिम दौर था। चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे। तो अब ये जो चुनाव है दीपिका जी, मैं आज के इस मुद्दे पे बोलना चाहूंगा, ये सही मायने में त्रिकोणीय मुकाबला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो, और ये देखिए विधानसभा जाया करता था जब मैं, तो वो दृश्य देखते ही बनता था, जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे, दिग्गज, ऐसे दिग्गज नेता थे उनमें। तो यहां पर अब वो इस बात से संतुष्ट नहीं बैठ सकते कि यहां पर भाजपा की हार हुई है तो वो लोग जश्न मनाए आम आदमी पार्टी के हाथ। अब उन लोगों ने खुद कमर कसी है, और खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि जो प्रदर्शन 2024 के लोकसभा में रहा है कांग्रेस का, अगर तुलना करें 2014 और 19 के मुकाबले, तो बहुत अच्छा रहा है। एक उम्मीद की किरण आई है, संगठन में नई ऊर्जा आई है, प्रेरणा आई है। तो यहां पर कांग्रेस भी दमखम से उतरी हुई है मैदान में, और कुछ विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़ा कड़ा मुकाबला होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अगर भाजपा की संदर्भ से बात करें, क्यों आम आदमी पार्टी के पास इस समय दोहरी चुनौती है? क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा में जो कहा जा रहा था कि आंधी आएगी कांग्रेस की, तो वो नहीं हुआ। और यहां पर भाजपा ने बाजी मारी है, तो एक उनका भी मनोबल 7वें आसमान पर है, उनके संगठन का, कार्यकर्ताओं का। देखिए, कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियां जो है वो जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है कि आखिर ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरीके से दिलचस्प बनाया जाए। गौरव जी।